थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मथुरा में केस ट्रांसफर को लेकर दाखिल कई याचिका पर हायरिंग है। हिंदी खबर से बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के वकील विकास जोगी ने कहा कि पिछली सुनवाई में सिर्फ एक पक्ष को सुना गया था। आज कुछ निर्णय आने की उम्मीद है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के सुनवाई होनी है, तो वहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जो संवैधानिक चुनौती दी गई है उस पर भी सुनवाई होनी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विकास। क्या कुछ आज रहने वाला है सुनवाई में, क्योंकि सुनवाई लगातार टलती जा रही है? नहीं, आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। पिछली डेट में भी सुनवाई हुई थी, लेकिन वो सुनवाई जो हुई तो उसमें आधी सुनवाई हुई, सामने दूसरे पक्ष ने अपना पक्ष रख पाए, लेकिन उस टाइम तक लंच हो गया। आज क्या है कि हाई कोर्ट में जो ये लोग सामने वाला पक्ष जो हाई कोर्ट गया था, उसमें जो 18 मामले मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो चल रहे हैं उस पर रोक लगाने के लिए गए थे, जिसमें हाई कोर्ट ने उस पर विवेचना की, उसने तहकीकात की जानकारी की। उसमें ये लगा उसको हाई कोर्ट को, जो द्वितीय पक्ष ने हाई कोर्ट में स्टे कराने के लिए जो याचिका लगी, कि इसमें ना तो वक्फ एक्ट का कोई उल्लंघन हो रहा, ना ही उसमें पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन हो रहा, ना ही अनुतोष अधिनियम का उल्लंघन, किसी भी नियम का ऐसा कोई उल्लंघन नहीं हो रहा जिसमें कि सामने वाले पक्ष की कोर्ट कार्रवाई को हम स्टे कर दें। तो इस चीज को लेकर उनकी दूसरे पक्ष की कार्रवाई को स्टे कर दिया और याचिका खारिज कर दी। वही याचिका लेकर आज ये लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट में वही विषय है और उसी को लेकर सुनवाई है। आधा पक्ष इनका सुना गया है और शायद आज लग रहा है कि कौन सा पक्ष रह गया सुनवाई? इसमें मुस्लिम पक्ष से जानकारी ली थी। मुस्लिम पक्ष के वकील उन्होंने अपना पक्ष रखा था, जिसमें कि कुछ ही बातें पूछ पाए, कुछ ही बातें हो पाई। आज उस पर डिटेल से चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद शायद उम्मीद है कि आज कुछ निर्णय आए इस पर। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के भी संवैधानिक चुनौती दी गई है कि 15 अगस्त 1947 तक जो भी जगह थी उनके किसी भी जो क्रिएचर है उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। 1991 को चुनौती दी गई है। इस बारे में क्या सुनवाई हुई? नहीं, उसमें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सबसे बड़ा विषय एक है कि वहाँ धार्मिक शब्द का प्रयोग किया है, ना कि धार्मिक की कोई परिभाषा रखी हो। उन्होंने क्या कि आजादी के से लेकर आजादी के बाद में कोई भी धार्मिक स्थान को चेंज नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्थान मतलब क्या, तो उसी को लेकर 2020 में याचिका दायर की। याचिका 2020 में दायर होने के बाद केंद्र सरकार को नोटिस हुआ। आज 3 साल 8 महीने हो गए, आज तक केंद्र सरकार ने अभी तक कोई नोटिस दाखिल नहीं किया है। आज शायद केंद्र सरकार की तरफ से कोई नोटिस आए तो उस पर जो फिर सीजीआई महोदय कुछ निर्णय पारित करें। आज सुप्रीम कोर्ट में इन दो केसों की सुनवाई बहुत अहम रहने वाली है, जिसमें द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि का मामला है। कैमरामैन निशांत के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। को समझा देते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद आखिरकार क्या है। कुल 13.37 एकड़ जमीन पर विवाद है। करीब 10.9 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर है। 2.5 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद का दावा है। वहीं हिंदू पक्ष का दावा है, देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर कि यहां पर पहले श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। करीब 10.9 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर है। शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत हैं। शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह मौजूद है। यह हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, लगातार कह रहा है। यह हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह परिसर में मंदिर होने के प्रतीक हैं। 2.5 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद यही है। पूरा लंबोलुआब आप देखिए। कुल 13.37 एकड़ जमीन पर विवाद है, जिस पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का लगातार इस पर विवाद हम देख रहे हैं। समीक्षा हमारे साथ सहयोगी जुड़ गई है फोन लाइन पर तमाम जानकारी के साथ। समीक्षा, आज तो निर्णय आने वाला है, क्या महत्वपूर्ण निर्णय आ सकता है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के सुनवाई होने जा रही है, तो वहीं वर्शिप एक्ट को लेकर के भी सुनवाई होनी है, जिसके संवैधानिक उसको चुनौती दी गई है, जिसमें सबसे पहले ये कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो भी जिस भी मजहब की वर्शिप करने की जगह है, चाहे वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद हो, गुरबानी के लिए गुरुद्वारे हो, पूजा के लिए मंदिर हो, उनके किसी भी तरह से क्रिएचर में आप बदलाव नहीं कर सकते। और इसको लेकर के 1991 में एक एक्ट बना दिया गया था, जिसे वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट नाम दिया गया था। लेकिन इसमें आप चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन अभी हाल फिलहाल देखा गया कि जिस तरह से राम मंदिर बना, तो उसको इससे एक्सेप्शन में रखा गया। इसमें
उसको चुनौती दी गई। तो अब कहा यह जा रहा है कि बाकी की जो भी जगह है उनको भी चुनौती दी जा सकती है, ये वर्शिप ऑफ एक्ट में कहा गया। तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ शाही ईदगाह की बात करें, कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, तो ये जो पूरी लड़ाई है उनके जमीन बंटवारे को लेकर के है, 13.7 एकड़ भूमि के बंटवारे को लेकर के है, जिसमें अब हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है तमाम दलीलें पेश करने के बाद, सबूत और साक्ष्य इकट्ठे करने के बाद कि आप वहां से ईदगाह को यानी कि उस मस्जिद को हटा लीजिए। जबकि जब श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बना था तब दोनों को ही वहां पर जगह दी गई थी। लेकिन ठीक है समीक्षा, आप बने रहिए हमारे साथ।